संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ, कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। बात हम सामने से करते हैं, फोन पर केवल ये सुनिश्चित करते हैं कि सामने से कब बात होगी। अच्छा, मतलब फोन पे 1-2 मिनट, 2-4-5 मिनट भी नहीं, बात वो नहीं कर सकते? वो हमें आज वो हो गया ना, कम से कम आज तक 2000 लोगों से हम फोन पे बात कर चुके हैं, फोन पे निस्तारण नहीं निकलता। आपको हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ आपको हम लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप विधिवत जुड़ जाइएगा, आमने सामने बैठ के ऑनलाइन बात कर लेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन 5 मिनट तो बात कर सकते हैं साहब। भाई मेरे पास दिन भर में 100 कॉल आ चुके हैं ऑलरेडी 5 मिनट के लिए। ठीक है जी, समझ रहे ना आप? आपको अगर बात करनी है, अपने जिनको आप गुरु मानते हैं उनका पक्ष रखना है, तो आप अपनी फोटो भेज दीजिए, हम कल दोपहर का टाइम लगा लेते हैं, उस समय दोनों बैठ जाएंगे, आप अपनी बात कहिएगा, हम अपनी बात कहेंगे, और बड़े तरीके से बात करेंगे। कोई इसमें झगड़े वाली बात थोड़ी ना है। नहीं, झगड़ा तब है जब कोई व्यक्ति उस सामने वाले को बोलने ना दे, पूछा जाए क्या कहते हैं, खेत तो बात करे खलियान की, है ना? तो वो जब ऐसा होता है तब जो है मामला बिगड़ता है। अगर आप वास्तविकता में सत्य के पक्षधर स्वयं को समझते हुए और सत्य को रखते हैं, निष्पक्षतापूर्ण आपका वो है दृष्टिकोण, बिल्कुल आपका स्वागत है, आइए बात रखिए। जी बिल्कुल, हम तो सिर्फ ये कहना चाहते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी और भी तरीके से भी तो सेवा कर रहे हैं समाज की। किस तरह से सेवा कर रहे हैं समाज? अभी देखिए, हरियाणा और पंजाब में बहुत से गांव ऐसे थे जिनमें बाढ़ आ गई थी। मतलब गांव बहुत सारे गांव में पानी भर गया था। उसके लिए उन्होंने कुछ सेवा उन्होंने की, पाइप द्वारा, मोटरों द्वारा। वो खुद आए थे बाहर लगाने के लिए पाइप? वो उनके तरफ से ही आया था, तो मतलब वो तरफ से वो कैसे सिद्ध हो रहा है कि उनकी तरफ से आया था? जैसे प्रभु श्री कृष्ण जी आज से 5500 वर्ष पूर्व आके यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता हम लोगों के लिए देकर गए। अरे भाई, उन्होंने जो पाइप लगाए हैं वो ये कैसे माना जा रहा है कि वो पाइप रामपाल ने ही लगवाए हैं? क्योंकि उनके ही आदेशों पे वो हो रहा है। उनके ही वो आदेश कहाँ पर है लिखित में कि मेरे आदेश है ये? और रामपाल का कौन सा बैंक अकाउंट है जिससे कि वो जो पाइप खरीदने का पैसा निकाला गया है? बैंक अकाउंट नंबर पता है क्या आपको उनका? देखिए, कुछ तो ऐसे सेवार्थ पैसा उनको जाता है। कौन देता है? 10वां उनके शिष्य लोग, हम ही लोग देते हैं। आप लोग चंदा देते हो रामपाल को? चंदा नहीं, चंदा तो उसको कहते हैं, जैसे अभी हमारे कुछ हिंदू धर्म के जो अपने मुख्य गुरु लोग हैं। कहाँ लिखा है ये? चंदा उसे कहते हैं, आप जो दे रहे हो वो चंदा नहीं है। वो 10वां अंश रूप नहीं, वो 10वां अंश है, चंदा नहीं है, दान है, ये है, वो है। ये परिभाषा लिखी कहाँ पर है? कहीं लिखा होगा ना ये मेंशन। जैसे चंदा तो इसे कहते हैं, वो जो हिंदू धर्म के जो गुरु होते हैं वो जो लेते हैं वो चंदा होता है, और हम जो देते हैं वो दशांश होता है। ये कहाँ लिखा है? कुछ बातों ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि हम दशांश रूपी चंदा देते हैं या चंदे के लिए अपना दशांश देते हैं। 10वां अंश। खैर, मैं पॉइंट पे आ जाऊं। आप ये बताइए कि रामपाल के द्वारा पाइप लिए गए, दान दिया गया, इतने करोड़ रुपए खर्चा किए गए, ये सिद्ध कैसे होता है? सिद्ध होता है क्योंकि उनके आदेशों पे जितने सारे वो आदेश कहाँ पर है? वो आदेश कहाँ पर है? वो मौखिक रूप से वीडियो कहाँ है? वो यूट्यूब चैनल पे है, आप वहाँ पे देखो। कहाँ यूट्यूब चैनल पे रामपाल का कोई वीडियो है कि मैं दान दे रहा हूँ इतना पैसा? उनका लिखित रूप से आया। लिखित रूप से कहाँ पर है? वो कहाँ है? आप मुझे भेज दीजिए जरा। एक मिनट बता रहा हूँ। जैसे अभी खाप पंचायतों ने भाई अभी नहीं, देखिए वो पंचायतों ने, देखिए पंचायतों ने क्या किया क्या नहीं किया वो पंचायतों की बात है भाई। रामपाल ने कहाँ पे बोला है कि मैं इतने करोड़ रुपए दे रहा हूँ? वो कहाँ है? ऐसे तो न्यायालय ने, आप कह रहे पंचायतियों ने ये कहा है कि रामपाल ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक, मैं कह रहा हूँ कि जिनके सामने
ये जो पंचायती हैं ये अपना शीश नवाते हैं, यानी कि न्यायाधीश, उन्होंने रामपाल को अपराधी घोषित कर रखा है, कर रखा है कि नहीं? उनके जो यानी नहीं, देखिए आप जब किसी मान्य व्यक्ति के कहने से रामपाल की बड़बत्ती स्वीकार कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा मान्य व्यक्ति के कहने से रामपाल को दोषी, नीच, अपराधी स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? या तो ये कहिए, या तो ये सुनिए, या तो ये कहिए कि भैया किसी के कह देने से हम नहीं मानते, यही कहना पड़ेगा ना। तो इसी आपको ये कहना पड़ेगा कि किसी के कह देने से हम नहीं मानते, न्यायालय ने गलत कहा है, तो उसी प्रकार हम भी नहीं हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हम सच्चाई को जानते हैं। हाँ। देखो, न्यायालय ने सही कहा है, न्यायालय ने अपनी बात उस टाइम पे पूरी ना जानते हुए उन्होंने अपना मत दिया। अरे यार, तुम्हारे यहाँ से किताब छापी गई है, न्यायालय की गिरती गरिमा, उसमें न्यायालय को खूब कोसा गया है, भ्रष्ट कहा गया, ये कहा गया, वो कहा गया, बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं इसी बात को लेकर के। अब तुम कह रहे हो न्यायालय ने अपनी जानकारी में सही कहा था, इसलिए ही छापी गई, वो इसीलिए छापी गई थी कि उस टाइम पे अभी भी न्यायालय। अब सुनो, मेरी बात सुनिए। आप जो है सामने से आके बात कर लीजिएगा, बहुत चर्चा लंबी हो रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप थोड़ा। अब आ रही है क्लियर? हेलो, हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप सामने से आके बात कर लीजिएगा। फिलहाल यदि आपके पास कोई प्रमाण है लिखित में कि रामपाल ने खर्चा किया है उन लोगों के लिए, तो वो मुझे बता दीजिए। और रामपाल की जो आय है वो खर्चा करने की, वो आय कहाँ से हो रही है, उसका ब्यौरा कहाँ से मिल सकता है, उसका कौन सा खाता है जिसमें वो जमा होता है, किस तरीके से पेमेंट किया गया है, वो आप मुझे बता दीजिए। आप यदि पूर्ण रूप से अगर सर्च करोगे तो आप पाओगे। आपने सर्च किया है? हमने जितना हमारा मतलब, यानी कि आप ये चाहते हैं जो आप सर्च नहीं कर पाए वो हम सर्च कर लें? ये हमने आपसे कहा ही नहीं। तो आप क्या चाहते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रामपाल का खाता संख्या या वो फोन पे नंबर जिससे उसने पाइप खरीदवाए हो, या उसने अपने लोगों के लिए लेटर लिखा हो लिखित रूप से, वो लेटर कि भैया ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ, वो घोषणा। अभी रामपाल ने माफी मांगी थी कोर्ट से कि भैया मैं कोर्ट की अवमानना के लिए माफी मांग रहा हूँ, मुझसे कोर्ट की अवमानना जो हुई है, मांगी थी ना, उसका लेटर है, उसका कोर्ट में लेटर है लिखित रूप से, रामपाल ने लिखा है। जिस चीज के लिए माफी मांगे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने माफी मांगी वो गलत था कि सही था, मैं कह रहा हूँ लिखित रूप से प्राप्त है, माफी मांगी। पाइप लेने के लिए कहाँ पर लिखित रूप से प्राप्त है? ये भी लिखित आपको मिल जाएगा। हाँ, वो आप लाइए, लिखित रूप से लाइए, ठीक है, लिखित रूप से लाइए, फिर चर्चा आगे होगी। अपनी तैयारी करके आया करिए आप। उसी पे तो हम बात कर रहे हैं। अरे कहाँ, आप कह रहे हो वो मिल जाएगा, फिर आप जब तक वो मिल जाएगा नहीं है तब तक मुझसे ये मत कहिए, उनके और भी तो अच्छे काम है, और भी अच्छे काम जब आप लेके आ रहे हो तो और भी अच्छे कामों को सिद्ध करने के लिए आपको अपनी प्रॉपर पर्याप्त सामग्री लेके आनी होगी। तो आप जैसे उनके पुस्तक घरों पे जाकर देख रहे हो कि यहाँ पे पुस्तक छपता है, वहाँ पे आप वहाँ पे भी जा सकते हो ना, कि जहाँ पे उन्होंने घर बनवा। अरे भाई, तुम ये बात तुम मुझे लेकर के आ रहे हो ना कि इस बात को भी मान लो, तो तुमको मुझे भी मुहैया कराना पड़ेगा। मैं नहीं मानता कि उसने करवाया है, तो मैं क्यों चेक करूंगा उसको? मैं तो ये जानता हूँ कि उसने हमारे देवी देवताओं को गाली दी है, अपशब्द कहे हैं, सनातन धर्म का अपमान किया है। ना हमारे गुरुजी। अरे वो तुम सामने आके बात करो, सामने आके बात करो तुम। हमारे हिंदू धर्म आप सामने आके बात करिए भाई साहब। आप आएंगे क्या सामने? प्रभु, हम सामने आने के लिए तैयार, पहले बात तो सुनो। तो वो वहीं पे सुनाइए ना भाई, फिर जब सामने ही आना तो यहाँ बात क्यों करनी है? सामने आ जाइए, कल सुबह 11 बजे आ जाइए। शास्त्रों में पहले से ही जो लिखा है उन्होंने शास्त्रों की बात आप सामने आकर दिखाइए मुझे, वो सामने आकर मुझे दिखाइए, कहिए, मैं आपके सामने वो ग्रंथ उठाऊंगा, अब वो उसमें खोलूंगा, कहाँ लिखा है आप बताइएगा मुझे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा समय बर्बाद मत करिए। जय श्री राम। समय नहीं।